हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के कुछ अदर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किए थे, हाइपर कॉन्जुगेशन इज तक, है ना, जिसका आंसर हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर सी था, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। तो जिसका आंसर था हमारा क्या था? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हकल रूल इज। तो हकल रूल क्या है? बेसिकली अगर किसी साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड में मॉलिक्यूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो वह एरोमेटिक होता है। ठीक है, हकल रूल के अनुसार। तो इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था? 4n+2 पाई। ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि आपके बेंजीन में टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चे? 6 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो एंगल स्ट्रेन। तो इनमें से नो एंगल स्ट्रेन किसका होता है? तो साइक्लोहेक्सेन है इसका आंसर, जो कि बिल्कुल ही आपका टेट्राहेड्रल एंगल के क्लोज होता है, जो कि आपका एंगल क्या है? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ये इसके क्लोज होता है बच्चे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड ऑन डिस्टिलेशन विद सोडा लाइम गिव्स ईथेन। तो जो आपका सोडियम सॉल्ट है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, इनमें से किसके साथ आपको ईथेन देगा? ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो बच्चे हमारा ऑप्शन नंबर सी है, प्रोपेनोइक एसिड, जिसकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है। CH3 CH2 COOH प्लस NaOH2 NaOH के मॉलिक्यूल होंगे हमारे सोडियम सॉल्ट के कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जो हमें प्रोडक्ट जो मिलता है, एक तो आपको क्या मिलता है बच्चे? ईथेन मिलता है, CH3 साथ ही आपको 2NaCO3 2 नेगेटिव। ठीक है, 2NaCO3 प्लस H2। तो ये रहा हमारा इथीन कंपाउंड। ठीक है, जो कि हमें किससे मिलेगा? प्रोपेनोइक एसिड से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन अल्केन टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन बाय ब्रोमीन एटम। ठीक है, बेसिकली ब्रोमिनेशन अगर कराया जाए फ्री रेडिकल का, तो इसका जो सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, वो हाईली रिएक्टिव किसका होगा? तो आप सबको पता है फ्री रेडिकल की जो हमारी स्टेबिलिटी होती है वो किसकी होती है बच्चे? 3 डिग्री से होती है, क्योंकि वहाँ पे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो क्या होगा? बी होगा। 1 डिग्री लेसर देन 2 डिग्री हाइड्रोजन्स एंड लेसर देन 3 डिग्री हाइड्रोजन्स। यहाँ पे 2 बार ये 2 डिग्री हाइड्रोजन दे दिया है। ठीक है, ये सिंगल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम प्रोपेनेट प्रोड्यूसेस द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बेसिकली जो इसका जो फॉर्मूला आपका होता है वो क्या होता है? C2H5 COO NO। ठीक है, इसके आपके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। यहाँ पर होता क्या है आपका? Na पॉजिटिव जो है वो एनोड पर जाकर जुड़ जाता है, वहीं जो आपका C2H5 COO है वो आपका कैथोड पर। ठीक है, वहाँ जो फर्दर जो फॉर्मेशन आपकी होती है वो किसकी होगी? C2H5 के जो 2 मॉलिक्यूल हैं आपके एज अ फ्री रेडिकल के फॉर्म में, साथ ही आपका प्लस CO2 एज अ गैसियस फॉर्म में, ये दोनों मिलकर आपका ब्यूटेन फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि C4H10 हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, ब्यूटेन बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इनमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बच्चे किसका होगा? तो पहला ही ऑप्शन हमारा हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन। दूसरा हमारा नॉर्मल पेंटेन। तीसरा हमारा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन।
और 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, क्या है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों ही ब्रांच चेन के एग्जाम्पल हैं। तो इनका तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली इनसे लो ही होगा, जो आपके चेन है हाईएस्ट मेंबर्ड कार्बन की, ठीक है। और बात करें सबसे जो हाईएस्ट मेंबर्ड कार्बन रिंग है, जो कार्बन चेन है, वो आपकी क्या है, हेक्सेन है। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पाया जाएगा बच्चे वो किस में होगा, नॉर्मल हेक्सेन में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन इन हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। तो भैया अल्केन के हैलोजनेशन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन कौन सी होगी। तो अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर आप सबको पता होगा, जो हमारी फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती है ना, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव भी होती है, तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो नॉर्मली जब भी हम हैलोजनेशन कराते हैं, हम क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ कराते हैं, क्योंकि ये एक्जोथर्मिक होती हैं, सिर्फ हीट यहाँ पे निकलती है, ठीक है। लेकिन हाईली रिएक्टिव की बात की जा रही है, मोस्ट रिएक्टिव, तो आपका मोस्ट रिएक्टिव क्या आएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी आएगा, फ्लोरीन आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये हमें कंपाउंड गिवन है बच्चे। तो इसका जो पहले नंबर का कार्बन हम OH को हम प्रेफरेंस देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हमारा, इसको हम इथाइल कंसीडर करेंगे, तो ये आपका नाम क्या हो जाएगा, आपका 2 इथाइल पेंटेनॉल। क्या हो जाएगा, 2 इथाइल पेंटेनॉल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लोहेक्सेन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। तो जो साइक्लोहेक्सेन है वो ऑक्सीडेशन पर हमें क्या देता है। बेसिकली जो साइक्लोहेक्सेन्स हैं वो बच्चे आपके अनरिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल पाए जाते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने देखा, क्योंकि इनमें लेस स्ट्रेन होता है, ठीक है, नो स्ट्रेन बेसिकली। लेकिन अगर इनकी ऑक्सीडेशन हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर कराई जाए, लाइक आपका अल्कलाइन KMnO4, ये आपका एक्वस KMnO4 से बच्चे रिएक्ट नहीं करते, इसके लिए हमें अल्कलाइन KMnO4 चाहिए होता है, ठीक है। साथ ही अगर हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालें HNO3, तो उसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है, तो ये आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, जो कि आपका रिंग फ्यूजन के बाद मिलता है, ठीक है। रिंग फ्यूजन के बाद हमें क्या मिलता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज मोस्ट स्टेबल अकॉर्डिंग टू बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। अब देखो बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी याद रखना, पिछली बार इसने सिर्फ कहा था कि जहाँ पे लेस स्ट्रेन हो या फिर लीस्ट स्ट्रेन हो या फिर नो स्ट्रेन हो, क्लियर है। लेकिन इस बार इसने नाम लिया है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। तो देखो बेयर्स के अनुसार जो था, जो सबसे जो मोस्ट स्टेबल था इनके अनुसार, वो क्या था हमारा, साइक्लोपेंटेन था, ठीक है, क्योंकि इसका जो एंगल स्ट्रेन था वो 0.44 मिनट था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।